नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार खालिदीना फ़ीहा व बिअसल मसीर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमदो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मोअज़्ज़ज़ आमीन अर्ज़े वे अज दे दरसे तसव्वुफ़ दी महफिल विच काफरां दे अंजाम दा बारे जिक्र करांगे जिन्हां ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे पैगामों प्रोग्राम नूं इस्लाम नूं कुरान व सुन्नत नूं जुटलाया। कुरान करीम दी सूरा तगाबुन दी 10वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करना तुहानूं सुनन दा शरफ हासिल होया। इस आयत पाक सोहणे रब ने फरमाया और जिन्हां ने कुफर किया और साडियां आयतां नूं जुटलाया वो अग वाले ने हमेशा उहदे विच रहणगे और क्या ही बुरा अंजाम है। इस आयत पाक सोहणे रब ने दस्सिया कि जिन्हां लोकां ने साडे पैगाम तो मुँह मोड़िया, इस्लाम तो मुँह मोड़िया, कुरान सुन्नत तो मुँह मोड़िया, साडे नबियां तो मुँह मोड़िया, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मुँह मोड़िया, ईमान नहीं लियांदा, कुफर किया तो ये लोग दोज़की ने अल्लाह पाक फरमाते हैं और दोज़ख हमेशा सड़नगे। और क्या ये बुरा जिल्लत वाला अंजाम है इन्हां लोगों का। ये अंजाम इस वास्ते है कि इन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह दे भेजे पैगाम नूं जुटलाया। और जिन्हां ने मुनाफिकत की है यानी कड़ियां उत्ते उत्ते ईमान लियांदा, अपने मतलब दे ईमान तो लै आंदा लेकिन कड़ियां उत्ते उत्ते दिलों ईमान नहीं लियांदा, अपने मतलब दी चीज़ां ते अमल कीता ते जिहड़ी इन्हां दे नफ्स दी ख्वाहिशात दे खिलाफ आ उत्ते अमल नहीं कीता। इन्हां मुनाफिकां नूं काफरां नूं भी ज़्यादा सख्त सज़ा मिलेगी। कुरान सुन्नत तो साबित है चीज़। कुरान सुन्नत दा सारा प्रोग्राम जिहड़ा ते मुकम्मल निज़ाम हयात है। इहदे विच अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान और इंसानियत दी मुकम्मल रहनुमाई दित्ती है और इंसान नूं दस्सिया कि इंसान मैं तैनूं अपने दीदार वास्ते पैदा किया। वो तरीका भी सुने रब ने दस्सिया कि फिर पेशवा दे कोलों नूरी रूहानी कनैक्शन हासिल करो, उन्होंने को अपने दिल के अंदर तौहीदी मुहम्मदी नूरी सिम फिट कराओ ताकि तुहाडा ताल्लुक शैतानी नैटवर्क ना टुट जाए और रहमानी मुहम्मदी नैटवर्क ना हो जाए। तो फिर पेशवा की तालीम और तरबियत के मुताबिक चल के उन्होंने मदद नाल बातन के अंदर बातनी कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजरा शरफ हासिल करो और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद अल्लाह की बारगाह जाके दायमी दीदे मौला की नेमत हासिल करो। कुरान पाक दस्सिया कि इंसान तेरी आखिरी मंजिल अल्लाह की ज़ात है। और कुरान पाक सुने रब ने दस्सिया जिहड़े साडे दीदार की तमन्ना आरजू रखते हैं उन्होंने मैं अपना दीदार जरूर करावांगा। और कुरान पाक सुने रब ने दस्सिया कि जिहड़े साडी राह च मेहनत करते हैं रियाज़त तो मुजाहिदा करते असीं उन्होंने अपना रस्ता जरूर दिखावांगे। और कुरान पाक से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना मकसद हयात आगाह किया कि इंसान तेरा मकसद दीदे मौला है अपने दिल के आईने च दिल दी अखां ना इस दुनिया च। अगर दीदे मौला तैनूं नसीब होऊ तो फिर आखिरत में भी खुलियां अखां ना दीदार होऊ। तैनूं खुलियां अखां ना दीदार इस दुनिया सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं हुंदा है। और सारा प्रोग्राम तरीका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक च दस्सिया। तो लेकिन जिन्होंने और जिन्हें भी देख लो काफर ने
ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਮਰਾਹ 72 ਜਹਨਮੀ ਫਿਰਕੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਨੇ, 2 ਨੰਬਰ ਗੈਰ ਸ਼ਰਾ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦਜਾਲੀ ਅਫਲਾਤੂਨੀ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਇਸਲਾਮੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸਕਾਲਰ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀਦੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਦੇ ਦਸਤੂਰ ਹਯਾਤ ਨਸਾਬੇ ਹਯਾਤ ਨੂੰ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹਯਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਬਲੀਗੀ ਨਸਾਬ ਬਣਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਦੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਅਲਸ ਦਿਲੋਂ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਕੰਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਪਰਾਏ ਹੋਣੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਅਲਸ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਬੁਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਦਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਫੌਰਨ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ। कलंदर लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल ने तां ये गल कही सी कि कलम में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। लेकिन सच्चे खुदा बस लोग जोड़े आ उन्होंने तक जिमें अल्लाह का पैगाम पहुँचता वो फौरन उत्ते अमल करते और उस पैगाम को दूजियां तक पहुँचाते हैं। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि अल्लाह के पैगाम को, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को दुनिया के हर इंसान तक पहुँचा दे ताकि तमाम हुज्जत हो जाए। तो जिन्होंने अल्लाह के इस पैगामों प्रोग्राम को जुटलाया तो अमल नहीं किया, अपने मकसद हयात वास्ते जदोजहद कोशिश नहीं की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि दोज़ख वाले ने और दोज़ख च हमेशा रहणगे। और क्या ये बुरा अंजाम है लोगों का, ये अंजाम खुद इन्होंने अपनाया कि कुरान सुन्नत नूं छड्ड के अजमा अहले सुन्नत व जमात तो अलग हो के मुनाफिकां काफिरां दे पिछे लग के उन्होंने बनाए निसाबां प्रोग्रामां दे पिछे लग के अपने आप को बर्बाद किया, ख्वाहिशात नफसानी ते अमल किया। हालांकि सुने रब ने कुरान च दस्सिया कि ख्वाहिश ते अमल ना करो, तुहानूं अल्लाह दी राह तो रोक दो। ते नफ्स हमारा इंसान के अंदर बहुत बड़ा शैतान है, शैतान का भी प्यो है। और सच्चा मोमन जो लाज तलवार ना नफ्स हमारा की हर ख्वाहिश को ज़िबा कर दिंदा, नफ्स को मुतमन्ना बनाउंदा, जिहदे बारे सोहणे रब ने कुरान च फरमाया। अल्लाह पाक नफ्स मुतमन्ना दा बंदा, नफ्स मुतमन्ना चले अपने रब की जन्नत तरफ कि जिथे अल्लाह सोहना अपना फिर दीदार कराएगा उन्होंने जिन्होंने दुनिया दीदार होया। लेकिन जिन्हें जुटलाया उन्होंने दो जहान बर्बाद हो गए, दुनिया भी, कबर भी, आखरत भी। अल्लाह सोहने दी अजीम शान बुलंद बारगाह अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जमीला ना दुआ है कि अल्लाह सोहना इसका बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कमिल माजिज मस्कीन बेसहारा इंसान सन दुनिया कबर और आखिर सारा ता फरमाई, हर मैदान साड़ी मदद फरमाई, अपनी दायमी दीदार दी नेमत उज़मा दौलत कुबरा ता फरमाए, कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करने वाला बंदा बनाए और शैताना नफसानी लोगों के बनाए मनशूरां तो कलबन हमेशा लई अलग रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह बस बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।